Hello YouTube. So today the date is 14th of December 2025 and we are done with the fourth week of our UPSC prelims preparation, and in the first 3 weeks we did economy, and in the fourth week we started with polity, and first week of polity is done. So this was our chart for the first week of polity, started on 8 December and lasted up till 14 December. तो इस वीक में हमने क्या क्या किया एंड वट एवर द डिस्कशन इज, दिस दिस वीडियो शुड बी अराउंड ऑफ 10 minutes मे बी, एंड इसको ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करेंगे. From tomorrow, we'll start with our daily active recall schedule again for the next week. And before I move ahead, आज का टेस्ट का बात कर लेते हैं. आज जो डेली टेस्ट था वो था आपका प्राइम मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, जिसका एक्टिव रिकॉल हमने कल किया था, राइट. एंड उस पे ये स्कोर है मेरा, ठीक है, ये स्कोर है उस पे. और आज एफएलटी भी था पूरा वीक का, उस पे ये स्कोर है, ठीक है. दैट्स अबाउट द टेस्ट पार्ट. आई डोंट थिंक आई हैव मच टू कमेंट ऑन द टेस्ट. अगर इसका मैं बात करूं तो एक जो अनअटेम्प्टेड है, इस पे पूछा था 1987 में कौन कौन से स्टेट्स हुए थे. आई थिंक दिस इज लाइक बहुत कम फैक्चुअल क्वेश्चन थे आज के एफएलटी में. मे बी अराउंड 5-6 होंगे, और उसमें से एक मुझे नहीं आता था फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है. कंसेप्ट तो खैर पढ़ ही रहे हैं उसका, तो क्या ही बोल सकते हैं. सो आई थिंक कि ओके, मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि कल मैं और मेरा एक फ्रेंड भी इस पे बात कर रहे थे कि ये जो सेक्शनल टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, ऑफ कोर्स इसे प्रैक्टिस हो रहा है, हमें अपना मतलब कौन सा टॉपिक स्ट्रेंथ है, कौन सा टॉपिक वीकनेस है, वो सब पता चल रहा है, ठीक है. टॉपिक का एक थॉरो रिवीजन हो रहा है, वो भी ठीक है. बट डज दिस मेक श्योर कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम है, ठीक है. सबसे पहले आप तो यहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट में दे रहे हो, घर पे कंफर्ट पे, ठीक है. घर के कंफर्ट पे देना और प्रीलिम सेंटर में जाके 100 लोगों के बीच एक रूम में बैठ के देना विथ टाइम टिकिंग बैकवर्ड्स, इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है. ऊपर से वहां पे आपको 12 सब्जेक्ट के कंबाइन क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ आपको आते हैं, कुछ आपको नहीं आते हैं, कुछ आपके वीक वाले सब्जेक्ट के होते हैं, कुछ आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट के होते हैं. A lot of different things happen at that moment, ठीक है. ऑल्सो प्रीलिम्स के दिन आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जो आपका घर का कंफर्ट वाला पॉइंट ही उसको एड्रेस कर देता है, करेक्ट. सो ये क्या पर्पस फुलफिल कर रहा है इस पे जो हम लोग रोज टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल रहा है, एक बार टॉपिक का थॉरो रिवीजन भी हो जा रहा है. और यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि आप तो वही टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो अगले दिन टेस्ट देने. प्रेसिडेंट कितना ही है, प्रेसिडेंट कितना ही है, मान लो 2 पेज का नोट्स बनेगा, अगर प्रेसिडेंट को नोट्स बनाने जाए 2 पेज पूरा दिन में पढ़ के अगले दिन टेस्ट दे के 50 पे 50 ला देना, कौन सा बड़ी बात हो गई, ठीक है. कौन सा बड़ी बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं हुई. और वही सारे टॉपिक्स के फिर आप एफएलटी दे रहे हो, ठीक है. कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है. मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्कोर डजंट मेक श्योर कि आपका प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा. किसी को इस पे 20 भी आ रहे हैं तो भी उसका प्रीलिम्स हो सकता है, किसी को 50 आ सकता है, उसका भी हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि उसका नहीं होगा. आई जस्ट वांट टू गिव माई सेल्फ अ रियलिटी चेक, और मेरे तरह अगर किसी का स्कोर आ रहा है उसको भी एक रियलिटी चेक मिले, ठीक है. बिकॉज दिस the purpose of this channel and this whole thing is to be vulnerable, to be real, to be honest, ठीक है. यहाँ पे हम लोग कोई मतलब फ्लावरी चीजें नहीं करने वाले कि हम तो रेडी हो गए, हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉग नहीं बना रहे हैं ना हम लोग, ठीक है. हम लोग यहाँ पे ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं खुद का, ठीक है. जिस दिन कम मार्क्स आता है उस दिन कम आता है, जिस दिन ज्यादा आता है उस दिन ज्यादा आता है. बट द थिंग इज कि दिस डजंट मेक श्योर ऑफ एनीथिंग. हमें रियल गेम तब पता चलेगा जब मार्च में हम लोग का ये डेली टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा, सारे स्टैटिक सब्जेक्ट करंट अफेयर्स थोड़े बहुत कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर मार्च के बाद से हम लोग जब मार्च मान लो सेकेंड वीक में हम लोग संडे को फुल लेंथ का टेस्ट देंगे, ठीक है. सारे सब्जेक्ट होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे जो स्किप करने वाले होंगे, फिर पता चलेगा कि उस पर कितना स्कोर हो रहा है. एंड मैं अभी से बोल रहा हूँ, अगर उस दिन मेरा 200 में से 150 मार्क्स बन जाता है तो आई थिंक मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है. मैं अभी से बोल रहा हूँ, मार्च के टेस्ट में एफएलटी में सारे सब्जेक्ट मिला के अगर मुझे 150 आ गए, ठीक है, एटलीस्ट 150 आ गए, उसके ऊपर कुछ भी आए, तो आई थिंक आई एम गुड टू गो, ठीक है. ऑल्सो
कल कल मैं बता रहा था कि कल मैं खुद ही सोच रहा था ये बात, मतलब मेरा और उस फ्रेंड का जो कल का डिस्कशन हुआ था उसके बाद मैंने थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी किया कि क्या गलती हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब मेरा तो खैर, मेरा भी एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो एक ही अटेम्प्ट हुआ है अभी तक, ठीक है, उसका भी एक ही अटेम्प्ट हुआ है एंड स्टडीड लाइक ऑलमोस्ट सिमिलरली, थोड़ा कम ज्यादा होगा उसमें, तो खैर करंट अफेयर्स भी पढ़ा था मैंने, वो नहीं पढ़ा था। ऑल्सो वट आई लैक्ड इन माई लास्ट अटेम्प्ट इज की मैंने मॉक बिल्कुल भी नहीं दिया। अभी तक मैंने कितने मॉक दे दिए हैं भाई, देख रहे हो आप, इतने सारे। फर्स्ट वीक में 7 मान लो, इधर भी 7, 7 से 14 और 7, तो हो गया 7 4 11 21, और यहाँ भी 7 मान लो 21, 28 मॉक्स ऑलरेडी दे दिए मैंने। चलो सेक्शनल हो एफएलटी हो कुछ भी हो, और लास्ट ईयर मैंने एक भी नहीं दिया था, और अभी देते थे तो 150 टच कर जाएगा कम से कम, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज गोना मेक अ डिफरेंस, ठीक है, बट दिस डजंट इंश्योर कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो मैं कल एक चीज और सोच रहा था कि प्रीलिम्स और मेंस में आप काफी अलग तरीके से प्रिपरेशन करके जाते हो। प्रीलिम्स में आप 50% प्रिपरेशन करके जाते हो, 50% अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड यूज करके, काम रह के, कंपोज रह के, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके, सब कुछ करके फिर आप परफॉर्म करते हो वहां पे, ठीक है। मेंस में आप बहुत हद तक प्रिपेयर करके जाते हो, ठीक है, पीवाईक्यू है, आपको आपको बहुत ज्यादा मेंस में एज मिलता है, थी कि आपको एक ब्लैंक पेपर मिलता है, भले एक डीमेरिट है, शिविन सर इसका बात करते हैं कि एक डीमेरिट है कि ब्लैंक पेज मिलता है, पर मैं इसको मेरिट की तरह देखता हूँ कि मैं, मुझे अगर क्वेश्चन का कुछ नहीं आता है तो भी मैं कुछ तो लिख पाऊंगा। प्रीलिम्स में अगर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं वहां पे करेक्ट आंसर तक नहीं जा सकता हूँ। ऑल्सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज एलिमिनेशन टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ कि 2 साल में ये चल गया तो अगला साल में भी चलेगा। आई डोंट थिंक, वैसे मेरे लिए तो एक्चुअली वर्क नहीं करेगा, आई थिंक, ठीक है। जिसके लिए कर रहा है वेरी गुड, आप करो देश का सेवा, मैं थोड़ा लेट कर लूंगा या फिर नहीं करूंगा, पर वैसे मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। पर एक चीज जो है कि अगर आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और आप एक स्टेटमेंट के लिए फंस रहे हो और वो एलिमिनेट कर ले जाओ आप किसी तरीके से, तो फिर शायद कोई फायदा हो। पर फिर भी मैं वही कंक्लूजन में हूं कि मुझे अभी तक नहीं पता मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। मुझे प्रीलिम्स देने के एक दिन पहले भी नहीं पता होगा कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स को लेके मुझे पहले से ही फोबिया था, अभी भी फोबिया है, ठीक है। आई एम स्टिल नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू मेक इट और नॉट। और अभी पॉलिटी और इकोनॉमी चल रहा है, दीज आर वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसके बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते हैं। 2023 में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े, 2024 में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े, 2025 में मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 1200 डेज ऑफ प्रिपरेशन इज देयर, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट के बेसिस पे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ऊपर से सारथी जो क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, वो काफी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिक बुक से है। वो लोग पहले से ही ऑब्वियसली ये बोल के रखे थे, शिविन सर हमेशा बोलते कि जो आपका नोट्स में है, जो बेसिक बुक्स में, वो करके जाओ, आप वो कम से कम करो। तो वो मैंने पिछली बार नहीं किया था कम से कम, तो इस बार करके देखते हैं उसको, वो करके भी देख लेते हैं, फिर अगले साल कुछ नया करेंगे। अगर नहीं होता है, एट द वर्स्ट केस टचवुड ऐसा ना हो, पर अगर जरूरत पड़े तो करेंगे। बट अभी इस पे उतर गए हैं, इस चीज पे, तो इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, मैं बस एक खुद को रियलिटी चेक देना चाह रहा था कि ये जो अभी स्कोर्स है, इसके बेसिस पे कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। और अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है ये स्कोर्स देख के कि उनका नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी आई थिंक ये फ्रूटफुल है कि इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट कोई मतलब नहीं है इन द सेंस कि आपको भी ये स्कोर करना ही चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये मेरा कोई लॉस करेगा, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि इससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, आप भी ये कर लो और फिर एक्स्ट्रा जो चीजें करनी होती है वो भी करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। और मैं भी वही करूंगा, तो चलो, और उससे नहीं बोलते हैं कुछ, ठीक है। एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर एफएलटीज देंगे, फिर फुल लेंथ रिवीजन करेंगे, बहुत कुछ अभी प्लान है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इस वीक का एक बार रिकैप देखें, तो ये हम लोग बेसिकली सीरीज करते हैं संडे रिकैप ऑफ द वीक, ठीक है। हम लोग फोर्थ वीक पे पहुंच गए, आज डे 28 है, मतलब लगातार 28 डेज से मैं कर रहा हूँ ये चीज। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैं ये कर पा रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन, एंड आई होप कि प्रीलिम्स तक ये कर पाऊँ। एंड आई होप कि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जो 2 4 लोग भी फॉलो कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग अभी सही चल रहा है प्रिपरेशन। और इसको मैंने चेंज ही नहीं किया, देख रहे हो, ऐसे होगा, ऐसे होगा प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अभी हो जाएगा पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी हो जाएगा। एंड अब हम लोग एक बार देखते हैं कि हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, अभी तक पॉलिटी में। तो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल थियरी किया था,
फिर हमने जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग कि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स नहीं कवर किया है। जो लीगल हिस्ट्री आपका होता है ना, जो आपका 1919, 1909 और 1935, ये सब जो ईयर्स कवर होता है, वो चीज़ें अभी इस पे नहीं हुआ है, ठीक है। एक तो प्रियम्बल टॉपिक हमने कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आप सोचो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से क्या ही क्वेश्चन बना लेगा जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा जिससे कि छूट जाए, ठीक है। उसके बाद यूनियन एंड टेरिटरी भी ठीक ही है। सिटीजनशिप में डेट्स वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर अभी दो तीन बार आई थिंक रिवीजन करने के बाद, दो तीन बार से ज्यादा ही कर लिया है, उसके बाद डेट्स भी थोड़े बहुत याद होने लगते हैं। ऑल्सो आप थोड़े थोड़े कहानी बना के कुछ कुछ डेट्स याद रखने का कोई तरीका निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। ऑल्सो उसके बाद एक सिटीजनशिप तो मैंने बोल ही दिया। फंडामेंटल राइट्स तो आई डोंट थिंक इस पे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है जो अब सॉल्व नहीं होगा। मतलब आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट आप खुद देखो, एक बार करके देखो आप, ठीक है। आप एक बार करके देखो इसको, आपको खुद रियलाइज होगा कि ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जो नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि ये भी सोचो आप, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट से जिस दिन फंडामेंटल राइट्स था उस दिन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है, सिलेबस में। उस दिन 25 क्वेश्चन पूछा सारथी ने, 25 क्वेश्चन। अच्छा एक बार चेक करते हैं फंडामेंटल राइट्स में कितना नंबर आया मुझे, ठीक है। ये रहा फंडामेंटल राइट्स, इसका मार्क्स यहाँ पे है, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 मिला है, ठीक है। अब आप बताओ कि 25 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स का जो सारथी ने बनाया वो मैंने सही कर दिया, अब मैं कैसे फंडामेंटल राइट्स का कोई क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ? इट्स वेरी रेयर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कुछ ट्रिकी कर दे यूपीएससी तो फिर यूपीएससी तो है ही यूपीएससी, बट आई एम लाइक एसिंग माई सेल्फ लाइक दिस ओनली, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइस प्रेसिडेंट इस साल करंट अफेयर्स के एक पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दिया था, तो मे बी उससे रिलेटेड कुछ आ जाए कि किसको रेजिग्नेशन देना होता है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल का। तो ये सारी चीजें मे भी इंपॉर्टेंट हो इस साल के लिए। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर हमने आज कल ही किया था, आज ही इसका टेस्ट दिया, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इस पे यही सब फंसाता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो यही सब चीजें फंसाया जाता है, ट्रैप। मैं अभी तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि क्योंकि मेरा फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशनल जो पढ़ाई होता है वो मैंने कर लिया पहले ही, तो अभी मैं यही सब सोचता हूँ बस बैठ के कि फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से क्या ट्रैप लगा सकते हैं यूपीएससी, मैं खुद बैठ के अब आधा घंटा सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये टॉपिक डन हो गया कि इसमें जो जो भी ट्रैप्स लगाना पॉसिबल है वो सारी चीजें आप कवर कर दो, ठीक है। ऑल्सो पॉलिटी में जो भी मेरा परफॉर्मेंस है, दैट द क्रेडिट गोज टू माथुर सर, ऑफकोर्स अतीश माथुर सर से पढ़ा है मैंने। ऑल्सो ये स्टडी आवर्स है इस वीक का, ठीक है, ये भी उतना मैटर नहीं करता है, पर वही बात है कि थोड़ा बहुत बूस्ट मिलता है कि हाँ ये इतना इतना चीजें हो रहा है। तो आई थिंक वी आर प्रीटी मच डन। पूरा हफ्ता तो हम टॉपिक्स को लेके एकेडमिक बातें करते हैं, ये थोड़ा सा नॉन एकेडमिक है मे बी, फिर भी तो ये एग्जाम से रिलेटेड ही है। बट जो सिलेबस के जो पॉइंट्स टॉपिक्स हैं वो पढ़ाई रिलेटेड एटलीस्ट नहीं था ये सेशन, ठीक है। एंड इट फील्स गुड कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन हो, क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट ना हो। मैं तो अभी भी यही सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन ईजी है इसीलिए मार्क्स आ रहे हैं, बट ठीक है जो भी हो हम लोग देखेंगे। अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी अभी तो जनवरी भी नहीं आया है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, ठीक है, 5 महीने हैं और 150 दिन होगा ऑलमोस्ट। 150 डेज ऑफ प्रिपरेशन तो अभी जनवरी से ही बाकी है, अभी दिसंबर का 15 दिन है, ठीक है। तो वी हैव इनफ टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मे बी अभी हम लोग का थोड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, मे बी किसी सब्जेक्ट में हम लोग का थोड़ा परफॉर्मेंस डिप हो, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सो वी आर इन दिस जर्नी, अभी बहुत कुछ करना है एंड सब कुछ हो जाएगा आई होपफुली, ठीक है। टचवुड सब कुछ सही सही हो जाए, एक बार मेंस लिखने का मौका मिले, बस मेंस पे अपना क्रिएटिविटी दिखाए हम लोग, मेंस पे अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। प्रीलिम्स में तो बस एलिमिनेशन ही करना है ना, मतलब क्वेश्चंस को एलिमिनेट नहीं करना है, एस्पिरेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम बना है, ताकि रियल एग्जाम तो मेंस ही है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर प्रीटी मच डन विद दिस सेशन एंड आई होप कि आप लोग का भी पढ़ाई ठीक चल रही है। एंड और तो कुछ मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, और कर भी रहा हूँ तो अगला संडे को उसको नोट करके रखते हैं। एंड ये चीज़ एक अच्छा पॉइंट निकाला मैंने कि अब से मुझे जो भी चीज़ें बातें करनी होंगी उसको मैं एक अलग से लिस्ट बनाते रहूँगा, और फिर अगले संडे को मैं उसका
डिस्कशन करूंगा। और जो डेली जो हम लोग का मंडे टू सैटरडे जो वीडियोस आती है उसमें तो हम लोग टॉपिक से डिस्कस करते हैं, राइट? सो आई थिंक इसको इतना ही रखते हैं, कुछ तो मैंने मिस किया ही होगा ऑफ कोर्स, फिर इसको अगले संडे को डील करते हैं। एंड आई थिंक या दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।